एक घना जंगल था जिसमें एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ था। उस पर बीसियों हंस बसेरा करते थे। उनमें एक हंस था जिसे सब ताऊ कहते थे। वह बहुत बहुत बुद्धिमान और दूरदर्शी था। उसकी बात को हर कोई ध्यान से सुनता, पर कभी-कभी कुछ युवा हंस उसकी समझदारी को नजरअंदाज कर देते थे। एक दिन ताऊ ने पेड़ के तने के पास एक छोटी सी बेल को लिपटते देखा। उसकी तेज नजरों ने भांप लिया कि यह बेल एक दिन उनके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। उसने सभी हंसों को बुलाकर गंभीर स्वर में कहा, इस बेल को अभी उखाड़ दो वरना यह हमें बर्बाद कर देगी। युवा हंस हंस पड़े। एक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ताऊ, ये छोटी सी बेल, इससे क्या खतरा? ताऊ ने गहरी सांस ली और समझाया, आज ये बेल छोटी है लेकिन ये धीरे धीरे पूरे पेड़ को लपेट लेगी। इसका तना मोटा हो जाएगा और ये एक मजबूत सीढ़ी का रूप ले लेगी। फिर कोई भी शिकारी आसानी से इस पर चढ़कर हमें पकड़ सकता है। पर किसी ने उसकी बात गंभीरता से नहीं ली। कुछ हंस तो फुसफुसाकर बोले, ताऊ अपनी अकल का रौब डाल रहा है। किसी ने कहा, हम इतने ऊंचे रहते हैं, कोई हमें पकड़ नहीं सकता। समय बीतता गया, बेल बढ़ती गई। धीरे धीरे ताऊ की भविष्यवाणी सच होती गई। बेल मजबूत हो गई और एक प्राकृतिक सीढ़ी का रूप ले लिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर एक दिन भयावह घटना घटी। सभी हंस दाना चुगने बाहर गए थे। तभी एक बहेलिया उधर से गुजरा। उसने पेड़ पर बनी बेल की सीढ़ी को देखा और उसकी आंखें चमक उठी। उसने मन ही मन सोचा, यह तो शानदार मौका है। मैं आज इन हंसों को आसानी से फंसा सकता हूँ। उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और वहां से चला गया। शाम को जब सारे हंस लौटे और पेड़ पर उतरे तो अचानक चारों ओर फड़फड़ाहट की आवाज गूंज उठी। वे जाल में फंस चुके थे। घबराहट, अफरा तफरी, हड़कंप। अब उन्हें ताऊ की बात याद आ रही थी। पर अब क्या किया जा सकता था? सभी खुद को कोस रहे थे। ताऊ चुपचाप एक कोने में बैठा था। उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा थी। एक युवा हंस ने कांपती आवाज में कहा, ताऊ, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी बात नहीं मानी, अब हमें बचाओ। दूसरा हंस बोला, ताऊ, अब बस तू ही हमें इस संकट से निकाल सकता है। ताऊ कुछ पल चुप रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, सुनो, अब हमें अपनी अक्ल से काम लेना होगा। बहेलिया सुबह आएगा और हमें जाल में फंसा देखेगा, पर हम उसे बेवकूफ बनाए। सभी हंस बेचैनी से ताऊ की बात सुनने लगे। जब बहेलिया आए तो हम सब मरे होने का नाटक करेंगे। वह हमें जाल से निकालकर जमीन पर फेंकता जाएगा, लेकिन हमें तब भी एकदम शांत पड़े रहना है। जैसे ही वह आखिरी हंस को जमीन पर रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा और उसी पल हम सब उठ जाएंगे। सुबह हुई, बहेलिया आया। उसने जब जाल में फंसे हंसों को देखा तो खुशी से उछल पड़ा, लेकिन तभी उसने गौर किया कि सभी हंस एकदम शांत थे, जैसे मर चुके हों। अरे, ये तो पहले ही मर गए। बहेलिया बुदबुदाया। उसने एक एक करके हंसों को जाल से निकाला और जमीन पर पटकता गया। सभी हंस सांस रोके पड़े रहे। जैसे ही अंतिम हंस को भी उसने नीचे रखा, तभी सीटी की आवाज गूंजी। फटफड़ाहट, उड़ान। सारे हंस बिजली की गति से उड़ गए। बहेलिया आंखें फाड़े देखता रह गया। उसके हाथ खाली रह गए। सभी हंस आसमान में ऊंचे उड़ रहे थे, पर उनके मन में एक ही ख्याल था, काश हमने ताऊ की बात पहले मान ली होती।